लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन ही किए थे, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। आई थिंक कल 11 क्वेश्चन हुए थे। कितने हुए थे? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच the sum of the square of the roots लिखा क्या? the sum of the square of the roots of the equation x square minus a minus 2 into x minus a minus 1 equal to 0. Assume that least value is. Assume the least value is. Option A 1, option B 0, option C 3 and option D 2. आप लोग को मालूम भी नहीं पड़ा होगा आप लोग PY क्यों कर रहे हो? ठीक है, चलिए प्रॉब्लम में क्या बोला है? क्या बोला बेटा प्रॉब्लम में? चलिए छोटा भी खड़े हो जाइए, बोले क्या बोला क्वेश्चन में? मतलब आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ आगे, मैं मान लेता हूं इनका रूट जो है अल्फा और बीटा है। क्या है? अल्फा एंड बीटा है। तो अगर मैं निकालूं यहाँ सम ऑफ रूट्स तो निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा बेटा? माइनस बी बाई ए, मतलब ए माइनस 2 बोलोगे। अल्फा इंटू बीटा की बात कर लो तो सी बाई ए, मतलब ये मिलेगा। सही है। आगे क्या गिवन है, क्या बोला है उसने? फिर से बोलो, फिर से बोलो। The sum of the square of the roots of the equation, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अरे यही ना, अगर मैंने रूट्स का एज्यूम किया अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कैसे निकालते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्या आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है? क्या है बेटा? a माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। अल्फा में इंटू बीटा पता है तो माइनस माइनस प्लस a माइनस 1। सिंप्लीफाई कर ले इसको तो क्या मिलेगा? a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, सही है, प्लस 2a माइनस 2। कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, तो ये मिल गया a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2। सही है ना? सही तो है। चलो आगे, कोई गड़बड़ तो कुछ नहीं हुआ है ना? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है ना, a माइनस 2 है, अल्फा इंटू बीटा क्या है? माइनस ये है ना। अब जा देखो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 है, इनको आप लिख सकते हो शायद a माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 है, सॉरी प्लस 2 है, तो मैं लिख दूँ इसको प्लस 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 1। आपसे पूछा है भाई लिस्ट वैल्यू क्या होगा a का? क्या पूछा क्वेश्चन में? किसका? हाँ, तो बताइए a इक्वल टू, अगर आपने यहां पर 1 रखा तो ये क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो फंक्शन का इसका मतलब मिनिमम वैल्यू क्या होगा? वही होगा। अरे होगा ना। इसके लिए अगर आपने कुछ भी वैल्यू पुट किया तो ये हमेशा क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। तो क्या वैल्यू मिलेंगी a की? a इक्वल टू 1। बैठ जाइए, ऑप्शन है क्या? a इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, if the roots of the equation 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 x square minus bx plus c
एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर R2 consecutive integer, then b square minus 4c is equal to, then b square minus 4c equals to option A minus 2, option B 3, option C 2 and option D 1. क्वेश्चन में क्या बोला है जब पढ़ो। हाँ भाई खड़ा हो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? If the roots of the equation x square minus bx plus c is equal to 0 are two consecutive integers. मतलब इनका जो रूट्स है वो दो कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स है। रूट्स क्या है आपके? दो कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स हैं। इसका मतलब अगर मैं बोल दूं भाई साहब कि एक रूट्स अगर अल्फा है तो दूसरा रूट्स में अल्फा प्लस 1 बोलने में कोई शंका तो नहीं है। कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या होता है? लगातार ना। बैठिए, हाँ सही है। आगे तो जरा बताओ, तो आपसे पूछा है देन द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4c की वैल्यू क्या होगी। तो जरा बताओ, अगर मैं यहाँ बोलूँ सर इनका रूट्स, एक रूट्स ये है अल्फा है, दूसरा रूट अल्फा प्लस 1 है, तो सम ऑफ रूट्स निकालोगे अगर तो ये निकलेगा सम ऑफ रूट्स क्या आएगा? माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी कितना है? बी हो जाएगा भाई। इसका मतलब अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू बी हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन अगर मैं निकालता हूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए मतलब सी। अरे सही तो है, सही है ना भाई? अच्छा, तो कंडीशन आपसे पूछा गया है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4c। तो बी स्क्वायर माइनस 4c की वैल्यू क्या होगी? तो b के प्लेस पे क्या पुट कर ले भाई? 2 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 c के प्लेस पे अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा। सही है? अरे बोलना यार। चलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा बेटा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा भाई। सही है ना? माइनस 4 अल्फा स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा, ये और ये खल्लास है ना, और ये भी खल्लास हो गया क्या? पक्का? क्या पूछा था आपसे भाई? है क्या ऑप्शन पे? ऑप्शन है क्या? क्या बात। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। इफ both the roots of the quadratic equations, if both the roots of the quadratic equations if both the roots of the quadratic equations x square माइनस 2kx प्लस k स्क्वायर प्लस k माइनस 5 इक्वल टू 0 आर लेस देन 5, इनके रूट्स जो है वो लेस देन 5 है, आर लेस देन 5, देन k लाइज इन इंटरवल, देन k लाइज इन इंटरवल। तो k किस इंटरवल में लाई करेगा? ऑप्शन है 5 से 6, ऑप्शन बी है 6 टू इन्फिनिटी, ऑप्शन सी है माइनस इन्फिनिटी से 4 एंड ऑप्शन डी है 4 टू 5। क्या बोला प्रॉब्लम में भाई? शायद आपने ये कंडीशन किया है पहले। क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों रूट्स जो है एक किसी नंबर से कम है, दोनों रूट्स एक नंबर से कम है, मतलब अल्फा प्लस अल्फा बीटा, मतलब दोनों रूट्स, मतलब याद करो जरा वो पल, दोनों रूट्स जो है एक नंबर से कम है, मतलब k की वैल्यू कितनी है? याद आया क्या? क्या करते थे? कंडीशन क्या था? एक तो भैया डिस्क्रिमिनेंट जो होगा
तो पहला कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 निकालेंगे। अरे बोलो यार। दूसरा माइनस बी बाई टू ए, जो माइनस बी बाई टू ए का जो वैल्यू होता है वो किससे लेस होगा भाई, के से छोटा होगा। एंड तीसरा कंडीशन बोलो ए एफ ऑफ के है ना, तो ए एफ ऑफ के इज मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये तीन कंडीशन से कॉमन निकाल ले, आंसर आ जाएगा। अरे सही है ना। चलिए तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे भाई आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे अगर तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना है बेटा, माइनस 2 के स्क्वायर क्या आएगा 4k स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4a1 और c कितना k स्क्वायर प्लस k माइनस 5। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, सही है ना। तो चलिए तो बताइए क्या आएगा यहाँ से, 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 20, ये और ये कैंसिल हो गया, तो 20 इज ग्रेटर देन 4k, तो k की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 5। सही है, गड़बड़ हो गया। हाँ ना, बनेगा ऐसा। अरे बोलो यार, सही है ना। सेकंड कंडीशन माइनस बी बाई टू ए का वैल्यू क्या होगा भाई, के से छोटा होना चाहिए। और के कितना है सर, वो नंबर कितना है, यहाँ आप नंबर ले लो ना, 5 है, ठीक है। चलिए तो b माइनस बी बाई टू ए, तो माइनस बी बाई टू ए कितना है बेटा, माइनस बी मतलब माइनस बी बाई टू ए, तो a तो 1 है, इज ग्रेटर देन लेस देन k, तो k कितना 5 है, तो ये भी क्या बोल रहा है, k इज लेस देन 5 बोल रहा है। अरे बोलो। थर्ड कंडीशन a f ऑफ k इज ग्रेटर देन 0, a तो 1 है, f ऑफ k मतलब k के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, जो नंबर दिया हुआ है ना 5 है, तो जहां जहां आपका क्या है x है वहां क्या पुट करोगे 5 पुट करो। 5 स्क्वायर 25 माइनस 10k, सही है, प्लस k स्क्वायर प्लस k माइनस 5 इज व्हाट, ग्रेटर देन 0। तो यहां से क्या आ गया बेटा, k स्क्वायर माइनस 10 और ये माइनस 9k और प्लस 20, यहां से कुछ वैल्यू आएगा क्या, चेक को बताओ, फैक्टर आएगा 20 का है तो हाँ आ गया, 5 और 4 है ना, तो माइनस 5k माइनस 4k प्लस 20 ग्रेटर देन 0। फैक्टर निकालो यहाँ से, तो k माइनस 5 और k माइनस 4 है ना। अरे बोलो यार, तो फैक्टर क्या निकलेगा, k माइनस 5 एंड k माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ से, k की वैल्यू क्या आ रही भाई, k बिलोंग्स टू, बोलो इसकी वैल्यू क्या आ गई, k बिलोंग्स टू व्हाट, k बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 4 यूनियन 5 से इंफिनिटी तक। अब आपसे पूछा है, क्या पूछा है कि इनमें कॉमन मतलब तीनों में कॉमन क्या आएगा, तो कॉमन निकाले जाए तीनों में क्या आएगा, मतलब k लेस देन 5 बोला है, एक नंबर ये है ना, चलो 4 है 5 है, इतना ही तो है। एक जन बोला है 5 से छोटा ओपन इंटरवल, दूसरा बोला है माइनस इंफिनिटी से 4 और 5 से इंफिनिटी। तो आंसर कहाँ दिख रहा है भाई, ये दिख रहा, कॉमन क्या दिख रहा है, ये माइनस इंफिनिटी से 4, आंसर इज माइनस इंफिनिटी टू 4, ऑप्शन सी। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखेंगे इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ, ये सब क्वेश्चन आपने ऑलरेडी किया है ना, इस टाइप के क्वेश्चन नेचर ऑफ रूट्स में है ना, सॉरी लोकेशन ऑफ रूट्स में जी।
if the roots of the quadratic equations x square plus px plus q इक्वल टू 0 और भैया रूट्स क्या है भाई, और tan 30 डिग्री एंड tan 15 डिग्री। भाई साहब ये दो रूट्स है ना, कल आपने ऐसा क्वेश्चन किया था tan p/2 tan q/2, याद आया? ठीक है, तो रूट्स जो है वो क्या है, tan 30 है और tan 15 डिग्री है रिस्पेक्टिवली। देन द वैल्यू ऑफ, तो आपसे पूछा है देन द वैल्यू ऑफ 2 प्लस p माइनस q, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपसे पूछा है, 2 प्लस q माइनस p की वैल्यू, सॉरी 2 प्लस q है, 2 प्लस q माइनस p, इसकी वैल्यू क्या होगी, कर पाएंगे? अगर ये इनका रूट्स है तो इसका मतलब ये अल्फा है और ये बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स अगर निकाल लोगे तो tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री क्या मिलेगा भाई, रूट्स क्या मिलेगा आपका बताओ? tan 30 प्लस tan 15 क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू व्हाट, माइनस बी बाई ए, कहाँ हो भाई, तो माइनस बी बाई ए मतलब माइनस पी, सही तो है। अल्फा इंटू बीटा, सी बाई ए मतलब क्यू, सही है, वेरी गुड। अब अगर मैंने इसको ब्रेक किया tan 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री मतलब tan a प्लस बी में अगर ब्रेक कर रहा हूं मैं तो क्या मिलेगा बेटा, tan a, बोलो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, सही। आपको पता है ये गुड न्यूज है, tan 45 1 होता है, वेरी गुड। ये इधर आ गया तो 1 माइनस tan 30 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस पी, अरे है ना। और ये कितना है भाई, ये कितना है q, तो 1 माइनस क्यू इक्वल टू माइनस पी, इसका मतलब उसको अगर मैं उधर ले जाऊं तो आ गया q माइनस पी इक्वल टू 1, कितना आ गया भाई, और q माइनस पी की वैल्यू कितनी है, 1 है। अगर मैं यहां पुट करूं q माइनस पी की जगह पे तो कितना आ गया, 2 प्लस 1, आंसर इज 3। ओके, ऑल द वैल्यू ऑफ m, all the value of m for which both roots of the equation x square minus 2mx plus m square minus 1 equal to 0 are greater than minus 2 but less than 4, are greater than minus 2 but less than 4, are greater than minus 2 but less than 4, lies in interval, ऑप्शन लिख देता हूं मैं, इस इंटरवल में लाई करना चाहिए, वो बताना है। क्या बोला क्वेश्चन में, जो रूट्स हैं वो कहाँ लाई कर रहे भाई, -2 से 4 के बीच में लाई कर रहा है। चलिए, रूट्स अगर लाई कर रहा है -2 से 4 के बीच में तो कंडीशन आपने देखा होगा, भूल गए क्या, रूट्स लाई कर रहा है, दोनों रूट्स लाई कर रहे हैं ना -2 एंड 4 के बीच में, तो पहला कंडीशन डी
डी ग्रेटर देन 0। हाँ दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन K1 less than minus b by 2 है। हाँ K1 less than minus b by 2 है। K1 माइनस बी बाई 2a लाइज बिटवीन -2 to 4। तीसरा कंडीशन ए एफ ऑफ K1 ग्रेटर देन 0 और एंड ए एफ ऑफ K2 इज ग्रेटर देन 0 दिया था, तो वहां से निकाल लें कंडीशन। क्या अच्छा वहां से आप निकाल लो, नहीं तो अगर मैं इनका फैक्टर अगर निकालो तो फैक्टर निकल सकता है क्या इसका? चेक कर दो इनका फैक्ट, आप वहां से निकाले कोई है ना। अदर वे अगर मैं यहां से फैक्टर निकालूं तो फैक्टर अगर निकल गया तो माशाअल्लाह, बताइए निकाल पाएंगे फैक्टर कोई? हो मंजे हो x² माइनस 2mx प्लस m माइनस 1 इंटू m प्लस 1 इक्वल टू 0। x² माइनस mx या mx माइनस mx। एक मिनट, हाँ आप लोग करें उधर अपना अपना सवाल। हाँ तो अगर मैं यहाँ से x कॉमन निकाल लूँ तो 1 माइनस m मिलेगा। नो कुछ और? नहीं आ रहा ना इसे? फैक्टर निकाल के नहीं आ रहा ना? फैक्टर निकाल पाओगे क्या इसका? नहीं आ रहा, छोड़ दे, फैक्टर निकालना नहीं आ पा रहा तो एक काम कर लो, वही सेम मेथड क्या करने हम लोग पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? वो आ रही है सर, हाँ वो सिर्फ 4 बच रहा है वहाँ पे, m बचता तो ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेंट नहीं है, दूसरा कंडीशन है ना। दूसरा कंडीशन तो यही है -2 और 4 के बीच में, माइनस बी बाई 2 की वैल्यू कितनी लाई करेगी? -2 से 4 के बीच। हाँ तो सेकंड कंडीशन अप्लाई करें। डिस्क्रिमिनेंट से कुछ नहीं आ रहा तो छोड़ दो। माइनस बी बाई 2a कहाँ से कहाँ लाई करेगा? -2 से 4 के बीच में लाई करना चाहिए, यहाँ से देख ले। ठीक है, तो माइनस बी बाई 2a की वैल्यू अगर निकालोगे तो क्या मिलेगा? माइनस बी बाई 2 वैल्यू बताओ। माइनस बी कितना है? तो 2m बाई 2 ना, 2 कैंसल, मतलब m कहाँ से कहाँ लाई कर रहा? -2 से 4 के बीच में, पहला कंडीशन। दूसरा क्या निकालेंगे? f ऑफ -2, f ऑफ -2, क्यों एक वैल्यू 1 है ना, तो f ऑफ -2 कितना आएगा? ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। पुट गई x के प्लस -2, तो -2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4 आएगा भाई, 4 -2 पुट गया तो प्लस 4m प्लस m² माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो क्या आ गया यहाँ से? m² प्लस 4m प्लस 3 ग्रेटर देन 0। फैक्टर निकाल पाओगे इसका? कुछ फैक्टर आएगा क्या? क्या आएगा बताओ? m प्लस 1 और पक्का सही बोल रहा ना? सही है, विश्वास कर लो ना फिर। पर बोलो यही फैक्टर आया ना, एक छाप रहा है। हाँ यही है सर। हाँ आगे एंड क्या? ये वाला f ऑफ K2 निकालो, है ना, तो f ऑफ 4, तो x के जगह प्लेस पे 4 पुट करो, 16 सही है, माइनस 8m प्लस m² माइनस 1 ग्रेटर देन 0, बोलो क्या आएगा? m² माइनस 8m
प्लस 15 ग्रेटर देन 0। फैक्टर बताओ। हाँ बोलो क्या बोल रही हो? m माइनस 3 m माइनस 5 ये आ रहा ना। अच्छा तो यहां से वैल्यू क्या मिल रहा है भाई? m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। यहां से क्या आ रहा है? m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। क्या बोलना था? क्या करना है अपने को? अब कॉमन लेने हैं। चल कॉमन ले लीजिए। तो पहला कंडीशन, नंबर जो भी नंबर है, नंबर को नंबर लाइन प्लॉट करो। क्या क्या है भाई? -1 है, -1 -3 और 3 और 5। तो -3 -2 -1 सही है। एंड 3 4 5 ना, 3 4 5। बोलिए पहला कंडीशन क्या बोल रहा है? -2 से 4 के बीच में, -2 से 4 के बीच में ये है। दूसरा क्या बोल रहा है? माइनस इन्फिनिटी से -3 और माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन -1 से इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से 3 तक आगे और 5 से इन्फिनिटी तक। तो कहाँ कॉमन दिखा? -1 से 3 के बीच। ये कॉमन दिख रहा ना? ऑप्शन सी 4। कॉमन क्या दिख रहा है? ये वाला -1 से 3, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन छाप लीजिए। लिखेंगे इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ द डिफरेंस बिटवीन रूट्स ऑफ द इक्वेशन, if the difference between the roots of the equation x square plus ax plus 1 equal to 0 is less than root 5, is less than root 5, if the difference between the roots of the equation x square plus ax plus 1 equal to 0 is less than root 5, then the set of possible value of a is, then the set of possible value of a is, क्या बोला है सर क्वेश्चन में? प्रॉब्लम में बोला क्या है? रूट्स का डिफरेंस कितना है? लेस देन रूट 5। कितना है? लेस देन रूट 5 है। तो जरा बताओ, पहले इनको आप बोलोगे सर ये क्या है? सम ऑफ रूट्स यहां से निकाल सकते हैं हम लोग। अल्फा प्लस बीटा अगर आप निकालोगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। क्या होता है? -b/a। तो -b/a मतलब -a। अल्फा इंटू बीटा की बात कर लें तो c/a मतलब 1। सही है महोदय? सही है। अच्छा आगे गिवन है अल्फा माइनस बीटा का जो वैल्यू है वो क्या आना चाहिए? रूट 5 से लेस देन होना चाहिए। पक्का? और बोलो। अच्छा अगर मैं स्क्वायरिंग करूं बोथ साइड, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज लेस देन 5 होगा। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। क्या बात है। इसकी वैल्यू कितनी है भाई? ए स्क्वायर हो जाएगा -4 अल्फा बीटा कितना है? 1। तो इसका मतलब ए स्क्वायर -9 इज लेस देन 0।
अब पता है शेर आया भाला दिखाया तो शेर डर जाएगा, तो शेर डर जाएगा तो अपने वैल्यू में छुप जाएगा, तो छुप जाएगा तो आंसर ये दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस the quadratic equations x square minus 6x plus a equal to 0, the quadratic equation x square minus 6x plus a equal to 0 and x square minus 3x plus 6 equal to 0 have one root in common, have one root in common, have one root in common, full stop. The other root of the first and second equations are, the other root of the first and second equations are integer in the ratio, integer in the ratio, integer in the ratio 4:3, integer in the ratio 4:3. Then find the common roots age, then find the common roots age. Option A 1, option B 4, option C 3 and option D 2. क्या बोला है क्वेश्चन में? दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, उनमें से एक रूट कॉमन है और दूसरा रूट जो है वो इस रेशियो में 4:3 के रेशियो में। तो इसका मतलब अगर मैं बोल दूं इनका एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट जो होगा वो 4 बीटा होगा, बराबर है ना। अगर मैं बोलूं इनका एक रूट अगर अल्फा है दूसरा रूट 3 बीटा होगा, सही है, कंडीशन दिया था ना भाई। अब यहां से निकालोगे सम ऑफ रूट्स, तो अल्फा प्लस 4 बीटा, अल्फा प्लस है ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या मिलता, -b/a। तो -b/a मतलब 6। अल्फा इंटू बीटा की बात कर ले, a मिलेगा। यहां पे सम ऑफ रूट्स निकालो, अल्फा प्लस बीटा c और अल्फा इंटू बीटा 6, सही है भोले भंडारी, सही है ना। अब आगे कुछ और बोला था, आगे कुछ और बोला है क्या? नहीं। तो एक रूट से यहां से अपने निकाल कैसे सकते हैं? अब अल्फा, अच्छा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू यहां से क्या आ गया बेटा 2 आ गया। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आ गया 2। अल्फा इंटू बीटा इक्वल मैं यहां पुट करता हूं तो a आ गया 8। अल्फा इंटू बीटा कितना है 2, तो a आ गया 8। अगर a 8 आ गया तो इसका मतलब x² माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक बन गया। अगर क्वाड्रेटिक बन गया तो x² फैक्टर निकालोगे तो 4 मिलेगा क्या, तो -4x माइनस 2x प्लस 8, तो x माइनस 4 और x माइनस 2 आएगा, मतलब x की वैल्यू 2 आएंगी 4 आएंगी, ठीक है। इनमें से कोई एक रूट्स कॉमन होगा। अगर मैं एज्यूम करता हूं कि अल्फा इक्वल टू, अगर मैं 2 ले रहा हूं, अल्फा कितना ले रहा हूं मैं 2, तो बीटा अल्फा अगर 2 ले रहा हूं तो बीटा कितना आ रहा है 1 आ रहा है पक्का। और अल्फा अगर मैंने 4 लिया तो बीटा, हाँ बट फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है, इंटीजर बोला है, तो आंसर क्या मिलेगा 2। कॉमन रूट्स क्या होंगे 2 होंगे, क्लियर है ना। अरे फ्रैक्शन में तो नहीं होना चाहिए ना, तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा 2 होगा, फिर ऑप्शन था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिएगा, if the roots of the equation, if the roots of the equation if the roots of the equation bx square plus cx plus a equal to 0 are imaginary for all real value of x, for all real value of x, the expression 3b square x square plus 6bcx plus 2c square is, if the roots of the equation this are imaginary, then for all value of x the expression is option A greater than 4ab, option A greater than 4ab, option B less than 4ab, option C greater than minus 4ab, and option D less than minus 4ab. ऑप्शन डी लेस देन माइनस 4ab. क्वेश्चन में क्या बोला है? हाँ, all value of all real value of x. आगे क्या बोला है? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन में बोला है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये जो भी है वो इनके रूट्स इमेजिनरी है. हाँ इमेजिनरी. अगर रूट्स अगर इमेजिनरी है तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 कर दो पहले. तो डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे अगर तो क्या मिलेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो b कितना है? सी स्क्वायर माइनस 4a कितना है? b और c कितना है? ab आएगा ना. मतलब सी स्क्वायर जो हुआ वो लेस देन 4ab हुआ. ठीक है, आगे और क्या पूछा है? इसकी वैल्यू पूछी है आपसे. हाँ, यही पूछा है ना कि यही पूछा है ना भाई, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा. ओके, अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? माइनस डी बाई 4 है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? माइनस डी बाई 4 है. माइनस डी बाई 4a की वैल्यू क्या कैसे निकालते हैं हम बताओ? तो माइनस डी तो क्या आ गया? सी स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन, सही है ना, इंटू 4ab है ना. हाँ, थ्री बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6bx प्लस 2c स्क्वायर. यहां से अगर आप एक काम कर लो, अगर मैं ये ना करूं तो अगर मैं यहां से निकाल लूं 3b स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, अरे है नहीं है, प्लस 6bcx प्लस, अब मैं यहां पर एक काम करता हूं, एक c को ऐड करता हूं, एक को सब्ट्रैक्ट करता हूं, चलेगा? तो यहां से आपका 3 कॉमन निकलेगा तो क्या मिलेगा? b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2bcx प्लस c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. तो ये क्या मिलेगा बेटा? a प्लस बी का होल स्क्वायर. किसका? a कितना है? bx प्लस c का होल स्क्वायर मिल गया क्या? हाँ, माइनस c स्क्वायर. अरे बोलो. ओके, सही जा रहे ना. अब इनकी वैल्यू क्या होगी? क्या होगी तो वो वक्त बताएगा. एक काम करते हैं,
अगर मैं यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, होगा क्या नहीं होगा? पक्का? अरे बोलो यार, हाँ अरे होगा ना। अब ये वैल्यू -4ab से ग्रेटर है ना? पक्का? तो इसका मतलब ये टोटल वैल्यू जो होगा -4ab से ज्यादा होगा। -c² का जो वैल्यू है -4ab से ज्यादा है, तो ये तो पॉजिटिव है, ये तो ओवरऑल पॉजिटिव है। इसमें अगर मैं कुछ ऐड करूंगा तो ये ऑब्वियस सी बात है, इससे ज्यादा होगा। नहीं समझा? अरे भाई देखो ना, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव साइन चेंज हुआ ना, तो -c² का जो वैल्यू है -4ab से ज्यादा है, तो ये तो आपका पॉजिटिव नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, और ये 3 पॉजिटिव है, तो ये एक पॉजिटिव नंबर मैंने इसमें ऐड किया, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वैल्यू और ज्यादा होगी इससे। ऑप्शन ऐसा कुछ दिया है क्या? क्या दिया है? -4ab से ग्रेटर दिया है ना? यस, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। The equation e raised to power sin x minus e raised to power minus sin x minus 4 equal to 0 has, ऐसा लग रहा है क्वेश्चन में करवाया है, हैज ऑप्शन ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स, ऑप्शन बी नो रियल रूट्स, ऑप्शन सी एग्जैक्टली 1 रियल रूट्स एंड ऑप्शन डी एग्जैक्टली 4 रियल रूट्स। आपको ये बताना है इनके कितने रियल रूट्स होंगे वो बताना है। जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व कराया आप, लग रहा है मेरे को। e के पावर साइन x -4 इक्वल टू 0, अगर मैंने इनको t बोल दिया तो बोलोगे t -1/t -4 इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक बनेगा t² -1 -4t इक्वल टू t। सही है? गड़बड़ हो गया। t² -1 -4t इक्वल टू 0, तो t² -4t -1 इक्वल टू 0 अप्लाई करोगे यहाँ ब्रह्मास्त्र, तो फॉर्मूला में सर क्या क्या आएगा भाई? t इक्वल टू -b, तो -b मतलब क्या? 4 प्लस माइनस √b² -4, a कितना है? 1, और c कितना है बेटा? -1 डिवाइड बाई 2a, तो t इक्वल टू 4 प्लस माइनस √20 डिवाइड बाई 2, दुनिया वाले इनको लिखेंगे प्यार से 2√5 डिवाइड बाई 2। सही है? तो यहां से आएगा 2 प्लस माइनस √5। अब t का वैल्यू जो है भाई साहब, t इक्वल टू एक आ रहा है 2 प्लस √5, दूसरा बोल रहे हो t इक्वल टू आ रहा है 2 माइनस √5। अब t क्या है? e के पावर साइन x है। अरे बोलो यार, t क्या है? e के पावर साइन x है। अच्छा, आपको पता है √5 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 2 पॉइंट समथिंग होगा, और 2 पॉइंट समथिंग होगा तो 2 माइनस से 2 पॉइंट समथिंग करोगे तो नेगेटिव मिलेगा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो नो रियल रूट्स। यहां से तो कोई नहीं, रूट्स रियल नहीं आ रहे। इसकी बात करते हैं। अब यहां से मैं क्या करूँ? लॉग हटा रहा हूँ बोथ साइड, लॉग लिया बोथ साइड, तो क्या मिलेगा? साइन एक्स, लॉग लिया तो ये लॉग ई टू द बेस ई 1 हो जाएगा भाई, तो मिला लॉग 2 प्लस √5। वेरी गुड, बेस में ई है। अच्छा, ई है तो ये जो वैल्यू ई की वैल्यू कितना होता है? 2.71। अब ये 2 और ये √5 मतलब 2 पॉइंट समथिंग प्लस 2 मतलब 4 पॉइंट समथिंग, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो मोर देन 1 आएगा, 1 से ज्यादा आएगा। बट साइन एक्स का वैल्यू 1 से ज्यादा पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो यहां से भी नो रियल रूट्स, मतलब आंसर क्या आएंगे? 0, एक भी रियल रूट्स नहीं होंगे। ओके, चलिए ये छाप लीजिए पूरा, है ना। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।